अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दवाई के बारे में जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल इमरजेंसी में कै को रोकने के लिए किया जाता है। यानी ये स्पेसिफ़िकली नाusea और वोमिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑनसेट जिसमें शामिल होता है ऑन्डेंसेट्रॉन। ऑन्डेंसेट्रॉन एक एंटी एमेटिक दवा है और ये इस्तेमाल होता है मतली और कै के इलाज के लिए। इस वीडियो में इसके इस्तेमाल, खुराक और इसके मुज़र असरात और दूसरी दवाओं के साथ इसके क्या असरात हो सकते हैं, यानी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन और कॉन्ट्राइंडिकेशन, और शॉर्ट में इसकी फार्माकोकाइनेटिक पे बात करेंगे। ऑन्डेंसेट्रॉन एक एंटी एमेटिक दवा है। एक एंटी एमेटिक दवा है यानी ये मतली और कै की अलामात को कम करने में मदद करती है, मतली और कै के अलामात को ख़त्म करने में हेल्प करती है। इट प्रिवेंट्स nausea एंड वोमिटिंग। और ये किस तरह काम करती है? ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर को एंटागोनाइज करती है। ये सेरोटोनिन रिसेप्टर चाहे जीआईटी ट्रैक्ट में यानी मैदे और आंत में मौजूद हो या इसके अलावा ब्रेन में मौजूद हो, इन दोनों किस्म की जगहों पर, लोकेशंस पर ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है और इस तरह से ये नाusea एंड वोमिटिंग को प्रिवेंट करता है। ये रिसेप्टर किसी भी न्यूरॉन, चाहे पेरिफेरल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद हो, दोनों पर ये यकसा तौर पे काम करता है और उनको एंटागोनाइज करता है। तो चूंकि ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करता है, तो इस तरह से ये मतली और कै को रोकता है। तो इसलिए इसका मेन इस्तेमाल जो है वो नाusea और वोमिटिंग के लिए किया जाता है। अब नाusea और वोमिटिंग कई वजूहात की वजह से हो सकता है, जिसमें से एक मेन वजह होती है केमोथेरेपी। कैंसर के मरीज़ की जब केमोथेरेपी की जाती है, तो इस दौरान उनको बहुत ज़्यादा उल्टी आने लगती है। तो इस कै और मतली से बचने के लिए केमोथेरेपी से पहले केमोथेरेपी से तकरीबन 1 घंटा पहले उसको ऑन्डेंसेट्रॉन दे दिया जाता है और ये यूजुअली इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। इसके अलावा ये रेडिएशन थेरेपी की वजह से होने वाली नाusea और वोमिटिंग के लिए भी दिया जाता है। इसके अलावा वो मरीज़ जो ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन करने के बाद, सर्जरी के बाद भी उनको अक्सर नाusea और वोमिटिंग होती है, जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नाusea एंड वोमिटिंग। तो इसके इलाज के लिए भी इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा हामिला ख़वातीन में हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम के मसाइल होते हैं, तो इसके लिए भी ऑन्डेंसेट्रॉन को दिया जाता है। तो इस वजह से ऑन्डेंसेट्रॉन का ऑफ लेवल इस्तेमाल मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी किया जाता है। तो यानी इसका मेन इस्तेमाल केमोथेरेपी के बाद होने वाली मतली के इलाज के लिए दिया जाता है। इसके अलावा रेडिएशंस और इस सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन सूरत हाल के लिए केमोथेरेपी हो या रेडिएशन थेरेपी हो, इसमें इसकी नॉर्मल डोजेज क्या है? तो ये अमूमन हम देखते हैं कि इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है। अगर आप ओरल टेबलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो केमोथेरेपी के इलाज से तकरीबन 1 या 2 घंटे पहले 8 मिलीग्राम की टेबलेट खा लेनी चाहिए। ठीक है? फिर उसके बाद दूसरी गोली जो है, तो 12 घंटे के बाद फिर दूसरी गोली ले लेनी चाहिए। अगर इंट्रावेनस इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इंजेक्टेबल फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजेक्शन के ज़रिए से, तो फिर इसकी जो नॉर्मल डोज़ है वो 0.15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि पेशेंट का वेट कितना है, 50 केजी है, 60 केजी है, 70 केजी है, उस हिसाब से आप इसका डोज़ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो एक वक़्त में सिंगल डोज़ है, वो 8 मिलीग्राम से ज़्यादा ना हो, और इसका जो डेली डोज़ है वो मैक्सिमम 32 मिलीग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। और अगर कोई लिवर का पेशेंट है, जिसकी लिवर बहुत ज़्यादा ख़राब है, लिवर डिज़ीज़ है उसको, तो उसमें फिर जो नॉर्मल डेली डोज़ है वो फिर 8 मिलीग्राम तक होना चाहिए। तो ये था इसके डोज़ेज़ के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट बातें। डोज़ेज़ पर बात करने के बाद हम आते हैं, जैसे हर दवा के इस्तेमालात से कोई फ़ायदे होते हैं, इसी तरह हर दवा के कुछ ना कुछ मुज़र असरात भी होते हैं। ऑन्डेंसेट्रॉन के इस्तेमाल से भी मुख्तलिफ मुज़र असरात अक्सर देखने में आते हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इस दवा के इस्तेमाल का, वो है हेडेक, यानी पेशेंट को अक्सर सर दर्द महसूस होता है। दूसरा जो है, इसके इस्तेमाल से अक्सर जो लार्ज बाउल ट्रांज़िट टाइम है वो बढ़ जाता है, और इस वजह से अक्सर पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन के मसाइल होते हैं, यानी उनको कब्ज़ होने लगता है। इसके इस्तेमाल से बाज़ पेशेंट को ड्रॉज़ीनेस भी हो सकता है। बाज़ औक़ात इसकी वजह से डायरिया और डिज़ीनेस वगैरह मसाइल भी हो सकते हैं। कुछ पेशेंट को स्किन रैशेज़ भी हो सकते हैं। ऑन्डेंसेट्रॉन के जहाँ पर हमने यूजेज़ और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की है, वापस की कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि ऑन्डेंसेट्रॉन का इस्तेमाल, जैसे हमने कहा कि इसका इस्तेमाल हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम में होता है, इसी तरह मॉर्निंग सिकनेस में होता है, किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल
फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड समझा जाता है। इसका इस्तेमाल एपोमॉर्फिन नामी दवाई के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों दवाओं के साथ एक साथ इस्तेमाल करने से सेरोटोनिन सिंड्रोम जैसे मसाइल पेशेंट्स में रोनुमा हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल जो है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन वाले पेशेंट्स में भी नहीं करना चाहिए, यानी जो कार्डिक एरिथमिया के पेशेंट्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और अगर इस्तेमाल करना भी हो तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी वाले पेशेंट में भी केयरफुली करना चाहिए, या आमतौर पर इसमें भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड समझा जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद अब हम बात करते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के हवाले से। आप कोई भी दवा इस्तेमाल करना चाहें तो उसके इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करें कि मैं ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आया इन दवाइयों का आपस में कोई इंटरेक्शन तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दवाओं के इस्तेमाल से मुझे और मज़ीद नुकसान पहुँचे, या एक दवा दूसरी दवा के असर को कम कर रहा हो? इस कैटेगरी को कहते हैं, इस सेक्शन को कहते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। ये हर एक आम बंदा आपको नहीं बता सकता, ये क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बंदा या फिर कोई बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर ही आपको बता सकता है। तो ये आम बंदे आपको नहीं बता सकते, तो इसलिए आप इसके लिए डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करना ज़रूरी होता है। ऑन्डेंसेट्रॉन का इस्तेमाल करते वक्त भी आप कार्बामेज़ेपिन या फिनेटोइन नामी जो अद्वियात हैं जो कि एपिलेप्सी में इस्तेमाल होते हैं मिर्गी के मरीज़ में, तो इसका इस्तेमाल क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ऑन्डेंसेट्रॉन के साथ इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अगर आप ऑन्डेंसेट्रॉन भी इस्तेमाल करेंगे और दूसरी तरफ ये मिर्गी की दवाई भी इस्तेमाल करेंगे, तो इससे ऑन्डेंसेट्रॉन का जो असर होगा वो कम पड़ जाएगा। वो इस तरह मुअस्सर नहीं होगा, मुअस्सर असर शो नहीं कर पाएगा। इसी तरह ऑन्डेंसेट्रॉन जो है तो एस्पिरिन और वारफरिन जो कि ब्लीडिंग को बढ़ाने वाली होती हैं, यानी ये ब्लड थिनर दवाइयाँ हैं, तो इनका इस्तेमाल भी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन काज़ कर सकता है ऑन्डेंसेट्रॉन के इस्तेमाल के साथ। लास्ट में फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें ऑन्डेंसेट्रॉन की, तो ऑन्डेंसेट्रॉन ये अगर ओरली ली जाए तो ये रैपिडली एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। एब्ज़ॉर्ब होने के बाद इसकी जो है तो मेटाबॉलिज़्म लिवर में होती है, और तकरीबन 65% इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। इसका जो एलिमिनेशन हाफ़ लाइफ़ है वो तकरीबन 3 से 5 घंटे तक होता है, और इसकी जो एक्सक्रीशन है वो मेनली यूरिन यानी किडनीज़ के थ्रू होती है। तो ऑन्डेंसेट्रॉन के हवाले से ये कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए यूज़फुल साबित होंगी। अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपको मुफ़ीद वीडियोज़ फ़राहम करते रहें, तो उसके लिए हमारे आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम एक नया काम शुरू कर रहे हैं, वो ये कि अगर आप घर बैठे दवाई ख़रीदना चाहते हैं हमसे, तो अब हम उसकी भी सहूलत आप दे रहे हैं। अगर आप हमसे घर बैठे दवाई ख़रीदना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के ईमेल पे हमसे राब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको घर पर जो है तो क्रोरी के ज़रिए आपको मेडिसिन फ़राहम कर देंगे। ठीक है? लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।